डेविएशन। समझ में? इज क्लियर? सर आपकी आवाज क्रैक हो गई बीच में। एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं भी एक बार कुछ लिखता हूं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट केस है, when light is traveling from rarer to denser medium, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एयर है और मान लेते हैं ये वाटर है। तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो मान लो यहां से एक लाइट इस तरह से जाएगा, तो ये अनडेविएटेड। दूसरा लाइट इस तरह से जाएगा, तो ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तीसरा लाइट इस तरह से जाएगा, और वो ऐसे बेंड कर जाएगा। सही है? सही है। यस सर। तो यहां देखो I 0, R भी 0। यहाँ I मान लेते हैं I है, ये मान लेते हैं R है। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन हो जाएगा 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन। एग्रीड? यानी यहां से तुमको साइन R निकल गया, यानी यहां से तुम्हारा साइन R निकल जाएगा, एंड साइन R वुड बी लाइक दिस। यहां से तुम्हारा साइन R एंड द साइन R वुड बी इक्वल टू साइन R इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय म्यू। सही है ना? यस सर। कोई डाउट? अब बताओ, देखो इसमें एंगल ऑफ क्या होता है वो समझो। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये था, डायरेक्शन ऑफ द रे, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन, this was the original direction of the ray, and this was the emergent direction, तो ओरिजिनल डायरेक्शन को कितना से रोटेट करने पे इमर्जेंट बन गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। सो वी कॉल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एज इक्वल टू, हाउ टू गेट एंगल ऑफ डेविएशन? तो हम ये देख रहे हैं, दिस होल एंगल इज I। देखो ये जो पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक का, ये कितना है? I है, और ये R है। ये कितना हो जाएगा? I माइनस R होगा ना? डेविएशन कितना हो जाएगा बताओ? यहां से यहां तक का एंगल कितना है? बिकॉज ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर I पूरा एंगल था I में से हमने R माइनस कर दिया, तो डेल्टा कितना हो गया? I माइनस R। इसको I के टर्म में लिख सकते हैं I माइनस R। का मतलब यहां से क्या निकालेंगे बताओ? हाउ टू गेट R फ्रॉम हियर? दिस इज साइन इनवर्स साइन I बाय म्यू। सही है ना? R की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग, इसका साइन इनवर्स। सही है? यस सर। अब जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो देखो, जब I की वैल्यू 0 थी
जब आई की वैल्यू 0 थी, आर की वैल्यू 0 थी, तो डेल्टा जो कि आई माइनस आर होता है वो 0 होता है, यानी ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दिस ग्राफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। और जब यहां पर एंगल होगा 90 डिग्री, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बताओ? ये हो गया वन एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम में क्या लिखेंगे बताओ? हम दूसरे एक्सट्रीम में क्या लिखेंगे? हम दूसरे एक्सट्रीम में इस तरह से लिखेंगे, इफ आई बिकम्स 90 डिग्री, तो साइन आर बिकम्स 1 by म्यू, यानी डेल्टा बिकम्स 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1 by म्यू। सही है? जब 90 डिग्री डालेंगे तो आई की वैल्यू जब डालेंगे 90 डिग्री, जब आई की वैल्यू डालेंगे 90 डिग्री, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 1 by म्यू। साइन आर की वैल्यू होगी 1 by म्यू। तो 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1 by म्यू क्या होता है? ये कॉस इनवर्स 1 by म्यू होगा। So this angle is cos inverse 1 by म्यू। समझो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है cos इनवर्स 1 by म्यू। यानी कि तुम्हारा ग्राफ यहां से इस तरह से वेरी करेगा, यानी कि तुम्हारा ग्राफ यहां से इस तरह से वेरी करेगा। कैसे? दिस इज योर ग्राफ। एग्रीड? समथिंग लाइक, कोई डाउट किसी? हेलो हेलो, No, Yes, दे रहा है किसी को कोई डाउट? no, sir. तो अगर आपसे, क्योंकि देखो तुम्हारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तुम्हारा ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 डिग्री। जब ये बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो ये लेटता जाएगा, ये रेज जो है लेटता जाएगा लेटता जाएगा, अल्टीमेटली इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा? लगभग 90 डिग्री पे गिरेगा, यही ना? एग्रीड? sir. सही है? Yes. तो बताओ यहाँ किसी को कोई डाउट है? हमने क्या किया है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। लाइट को जाना था जिस डायरेक्शन में, वो बेंड कर गया, जितना वो बेंड कर गया उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। जितना वो बेंड कर गया उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाले हम? हमने पहले लगा दिया स्नेल्स लॉ, साइन म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, तो हमको आर निकल गया, हमको आर निकल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन आर निकल गया। वी गॉट आर एज फंक्शन ऑफ आई। व्हाट इज आर एज फंक्शन ऑफ आई? आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज फंक्शन ऑफ आई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था, तो आई माइनस आर। पहले नॉर्मल के साथ आई बना रहा था, बाद में उसी नॉर्मल के साथ आर बना रहा था, तो आई माइनस आर को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और उसका हमने दो स्पेशल केस ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 और एंड पॉइंट 90 डिग्री पे। 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तुम जानते हो 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है कॉस इनवर्स थीटा। ये पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, आई थिंक सो। कोई डाउट यहाँ? बताइए, कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। No, sir. अब देखिए दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2, when light is traveling, when light is traveling denser to rarer medium, denser to rarer medium, केस उल्टा है। ये है एयर, रिफरेंस 1 वाटर और रिफरेंस में यहां से लाइट चला, यहां से लाइट, ये एक सोर्स है, ये मान लो एक सोर्स है, यहां से एक लाइट चला, नॉर्मली ये नॉर्मली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लाइट यहां गिरेगा, ऐसे निकल जाएगा। तीसरा लाइट यहां गिरेगा, ये लास्ट लाइट था जिसका रिफ्रैक्शन होगा, दिस इज द लास्ट लाइट टू बी रिफ्रैक्टेड। तुम ये जानते हो किस पे ये गिरता है, थीटा सी पे, और किस पे जाता है, 90 डिग्री पे। इसके बाद जो लाइट गिरेगा उसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। इसके बाद जो भी एंगल आई पे गिरेगा उसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो यहां तक रिफ्रैक्शन था, ये सारा केस किसका था, रिफ्रैक्शन का, और बियॉन्ड थीटा सी ये किसका है, TIR का। एग्रीड? यस सर। अब देखो पहले हम आ रहे हैं रिफ्रैक्शन वाले केस पे। जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये कब होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन इक्वल टू थीटा सी हो। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू थीटा सी से कम है तब तक क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। उसके क्या लिख सकते हैं, उसके म्यू साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन आर, यानी तुम्हारा जो आर होगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन आई। ठीक है, और इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बताओ, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन होगा, देखो समझना इस बात को, इस लाइट को जाना था इस तरह से, जो इंसिडेंट रे था रिफ्रैक्शन वाले केस में उसका ये था ओरिजिनल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कितना बना रहा था, एंगल आई, ये कितना बना रहा था, है वो नॉर्मल के साथ कितना बना रहा था, आई बना रहा था, लेकिन बना रहा है, आर बना रहा है। एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, would be equal to r sin, तो r ज्यादा है, r माइनस r की जगह क्या लिख दोगे बताओ, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन आई माइनस आई, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ क्वेश्चन इज, कहां तक ये फंक्शन वैलिड होगा, तो ये स्टार्ट होगा आई की वैल्यू कहां से तक, तो अगर आई की वैल्यू 0 होगी, अगर आई की वैल्यू 0 होगी, हेलो, अगर आई की वैल्यू, चलो देखते हैं 5 मिनट और, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो बाद में क्लास लूंगा। देखो अगर आई की वैल्यू हम रखेंगे 0 तो आर की वैल्यू भी 0 होगी, तो डेल्टा भी 0 होगी। ठीक है, दूसरी, ये फंक्शन कब तक वैलिड है, रिफ्रैक्शन कहां तक होगा,
जब आई की वैल्यू होगी थीटा सी लास्ट, यहाँ याद रखना, यहाँ साइन थीटा सी कितना है बताओ, तुम जानते हो यहाँ साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी, 1/μ होगी ना। यस सर। जब आई की वैल्यू होगी थीटा सी, ये लास्ट रिफ्रैक्शन है, समझ लो, दिस इज द लास्ट रिफ्रैक्शन। जब आई की वैल्यू थीटा सी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, तो आर कितनी होगी 90 डिग्री। उस केस में डेल्टा कितना आएगा बताओ, उस केस में डेल्टा आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी, उस केस में आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा सी, यानी कि 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/μ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स 1/μ। यानी कि समझो अब इस बात को, ये जो फंक्शन चलेगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन आएगा रिफ्रैक्शन वाले केस में, यानी जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी या उससे कम है, तो उस केस में तुम्हारा इक्वेशन, तुम्हारा जो है डेविएशन 0 से लेकर कॉस इनवर्स 1/μ तक वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का, तो ऐसा बनेगा, देखना। डेविएशन डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये कौन सा केस है, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। यहां पर इस तरह से बनता है, यहां पर इस तरह से बनता है, देखो जब आई की वैल्यू थी 0, डेल्टा भी था 0, और जब आई की वैल्यू है 90 डिग्री, आई की वैल्यू है थीटा सी, आई की वैल्यू है थीटा सी, थीटा सी मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/μ। तो उस समय डेल्टा की वैल्यू क्या है बताओ, कॉस इनवर्स 1/μ। थीटा सी किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/μ। यहां तक रिफ्रैक्शन चलता है, और यहां पे ग्राफ ऐसा आता है। बोलोगे सर पिछला ग्राफ तो ऊपर से होके गया था, ये तो नीचे से होके आ रहा है। तो ग्राफ प्लॉटिंग बताऊंगा तो समझो, अभी तो तुमको इसको याद रखना है। यहां तक किसी कोई डाउट, जब एंगल आई 0, एंगल आर 0, डेविएशन 0। जब एंगल आई थीटा सी मीन्स जब तुम आई को बढ़ाओगे, जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तुमको रिफ्रैक्शन मिलेगा। जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा, तो यहां तक तुमको रिफ्रैक्शन मिलेगा। और रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ डेविएशन होता है आर माइनस आई, आर माइनस आई। आर का मतलब है, अब यहां पर देखो, यहां पर आर कितना था 90 डिग्री, जब थीटा सी है लास्ट में, आर कितना है 90 डिग्री। जब लाइट यहां पर गिरता है इस वाले केस में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा सी, अब 90 डिग्री माइनस थीटा सी का मतलब है 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/μ, और 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है कॉस इनवर्स थीटा। तो यहां तक तुम्हारा ये ग्राफ बन गया, ठीक। अब देखो, ये तो तब तक था जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, मतलब जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से कम था। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, देखो अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा होगा तब क्या होगा। तो अब ये केस हो जाएगा TIR वाला, ये एंगल आई, तो ये भी कितनी हो जाएगी आई। तो जरा देखो अब सेकंड केस में क्या होगा। नाउ इसी में अब हम पार्ट बी ले रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं TIR। इसमें क्या होता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ी होगी, तुम जानते हो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो तो क्या होता है, TIR होता है। इस केस में डेल्टा हो जाएगा 180 डिग्री या पाई माइनस 2i। तुम जानते हो जब भी रिफ्लेक्शन होता है
तुम जानते हो जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये होता है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये कितना होता है बताओ? पाई माइनस 2i, सही है ना? सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 180। तो ये कैसा फंक्शन है बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में कैसा रिलेशन है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ स्लोप -2, विथ स्लोप -2, सही है ना? यस सर। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें स्ट्रेट लाइन, तो 2 पॉइंट काफी हैं। कौन कौन से भाई? अगर मैथमेटिकली इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो i इक्वल टू 0 रखेंगे तो डेल्टा आएगा 180, और i को रखेंगे 90 तो डेल्टा आएगा 0। तो अगर हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहे, देखो 180 डिग्री -2i, तो 180 डिग्री -2i का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? जब i की वैल्यू 0, जब i की वैल्यू 0, पहले ग्राफ देखते हैं कैसा आएगा। ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। कैसा? जब i की वैल्यू 0 क्या था? डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री -2i। तो ये इसका पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर i की वैल्यू रखते हैं 0 तो ये आनी चाहिए 180 डिग्री। जब i की वैल्यू रखेंगे 0, हाँ ये आएगी 180 डिग्री। और जब डेल्टा को रखेंगे 0 तो ये कितनी आएगी? 90 डिग्री आएगी ना? यस लेकिन 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 ये तो मैथमेटिकली ग्राफ हो गया, बट ये ग्राफ हमारा वैलिड ही कब है? ये ग्राफ हमारा स्टार्ट कब होगा? ये फंक्शन स्टार्ट कब होगा? आफ्टर। ये किसके लिए वैलिड है? कौन से रेंज में ये वैलिड है? व्हेन i इज ग्रेटर देन थीटा c, यानी इसके बाद। तो इस ग्राफ का पूरा पार्ट ना लेके हम सिर्फ इतना ही पार्ट लेंगे। कौन सा? ये वाला पार्ट। भले मैथमेटिकली इस पार्ट में ग्राफ है बट हम इसको लेंगे नहीं। हम इसको जो है, इस पार्ट को जो है लेंगे नहीं। एक्स्ट्रापोलेट कर दिए थे लेकिन हम इस पार्ट को लेंगे नहीं। हमारा ग्राफ कहां से कहां है समझो। पहले हमारा ग्राफ यहां से यहां था, पहले हमारा ग्राफ जो है यहां से यहां था, और अब हमारा ग्राफ जो है वो यहां से यहां है। ठीक है, एग्रीड? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्ट ही होगा, दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ दैट इज ऑफ TIR, दिस इज रिफ्रैक्शन, अप टू 0 टू थीटा c। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से लेके थीटा c है तब तक रिफ्रैक्शन हुआ, और थीटा c से लेके 90 डिग्री तक क्या हुआ? TIR हुआ। एग्रीड? कोई डाउट में? यहां तक में किसी कोई डाउट है सो बताओ। हेलो सर एक बार फिर से समझा दीजिए ग्राफ। इक्वेशन समझ गए हो तो ग्राफ समझ। ये फर्स्ट पार्ट समझ गए थे, ये वाला। यस सर। सेकंड पार्ट में देखो, जब रिफ्लेक्शन होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो होता है 180 डिग्री
-2i, ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना। यस सर। लेकिन क्या ये तो फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का ये ग्राफ भी बन गया, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें क्या i 0 से शुरू हुआ है? नहीं हुआ ना। जब i 0 लेते हैं तो क्या हो रहा था? जब i 0 लेते हैं तो क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था ना। रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा था। ये कब होना शुरू हुआ? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस TIR? जस्ट आफ्टर थीटा सी। थीटा सी के बाद, इसके बाद ना यहां से TIR स्टार्ट हुआ ना। जैसे थीटा सी थोड़ा सा बढ़ेगा TIR शुरू हो जाएगा, होगा ना। यस सर। तो आई की वैल्यू, हम इस फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां लेंगे? आई को स्टार्ट कहां करेंगे? थीटा सी के जस्ट बाद, और एंड कहां पे करेंगे? अप टू 90 डिग्री। तो इस ग्राफ का सिर्फ इतना ही पार्ट लेंगे, ग्राफ उतना ही पार्ट लेंगे जो थीटा सी के जस्ट बाद से लेकर 90 डिग्री तक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समझो, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे फिर भी बता दें। यहाँ एक हम डॉट डाल रहे हैं और यहाँ हम सर्किल डाल रहे हैं। मतलब समझते हो उसका? हम यहाँ एक डॉट डाल रहे हैं और यहाँ एक सर्किल डाल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो? तो मतलब थीटा से नीचे वाले पार्ट में इंक्लूड होगा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये थीटा सी जो है बाउंड्री, ये नीचे वाले ग्राफ का पार्ट है। याद रखना, जब इफ i इज इक्वल टू थीटा सी, r इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज TIR। इफ i इज इक्वल टू थीटा सी प्लस, मतलब समझो ज्यादा होगा। थीटा सी अगर 45 डिग्री है, इमेजिन करो थीटा सी 45 डिग्री है, तो जब इंसिडेंस एग्जैक्टली 45 डिग्री है, डिग्री है, और वो किसका पार्ट है? रिफ्रैक्शन का पार्ट है। जैसे 45 को 45.00001 डिग्री करोगे, वो TIR हो जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये थीटा सी जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इस ग्राफ का पार्ट है, रिफ्रैक्शन का पार्ट है। थीटा सी एंड 90 डिग्री, एक 90 डिग्री या साइन 90 डिग्री 1 पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये जो थीटा सी पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद रखना थीटा सी पे रिफ्रैक्शन होता है। इसीलिए मैंने जब यहाँ इक्वलिटी लिया था, मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिया था। मैंने यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल टू लिया था। इक्वलिटी में भी रिफ्रैक्शन होता है, और मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन थीटा सी लिया था। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ग्राफ, एंगुलर डेविएशन वर्सेस इसका। ठीक है, एग्रीड? यहाँ तक में कोई यस सर। डाउट? अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहले इसको समझ लो। अब यहाँ देखो, अब ये बताओ, ये ग्राफ जहां स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये ग्राफ जहां पे स्टार्ट हुआ जस्ट आफ्टर दिस, तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कैसे निकालें? तो ये बताओ, जस्ट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये बताओ, इस पॉइंट पर i की वैल्यू क्या थी? इस पॉइंट पर, इस ग्राफ में i की वैल्यू क्या थी बताओ? अगर हम इसकी बात करें, when i is equal to थीटा सी प्लस मींस थीटा सी से नेग्लिजिबल वैल्यू ज्यादा, थीटा सी लगभग, देखो, द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री कोई पूछे तो आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट 45 ही होगा ना। सही है जी? Yes, sir. देखो,
इस पॉइंट का हमको एक्स कोऑर्डिनेट पता है थीटा सी, क्योंकि ये थीटा सी के जस्ट बाद है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, थीटा सी प्लस, हमको इसका वाई कोऑर्डिनेट जानना है, डेल्टा जानना है। तो हम इस इक्वेशन में आई की वैल्यू डाल देते हैं थीटा सी, तो डेल्टा कितना आ जाएगा बताओ, 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली ज्यादा है, थीटा सी से जस्ट ज्यादा, जस्ट कोई डिफाइंड वर्ड है नहीं, नेग्लिजिबली ज्यादा। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा सी का 2 टाइम्स। हम जानते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा सी होता है कॉस इनवर्स 1/μ, होता है। होता है जी। Yes, sir. Yes, sir. 90 डिग्री माइनस थीटा सी मीन्स 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/μ, तो कॉस इनवर्स 1 है। तो देखो जिस हाइट पर ये ग्राफ खत्म हुआ था, जिस ग्राफ पे, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन का ग्राफ खत्म हुआ था, उसके डबल हाइट पर ये ग्राफ फिर जंप मारता है, शुरू होता है ना। ये ग्राफ कहाँ शुरू होगा, देखो रिफ्रैक्शन का ग्राफ का जो लास्ट पॉइंट था वो कहाँ पे था, कॉस इनवर्स 1/μ, 90 डिग्री माइनस थीटा सी, और इसका कितना है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सी, उसके डबल हाइट से शुरू होता है ना। हाँ, एग्रीड। यस सर। yes, sir. अब इस ग्राफ को ध्यान से समझो, तुमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो समझो। देखो जीरो से लेकर कॉस इनवर्स 1/μ, और समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं, जीरो से लेकर कॉस इनवर्स 1/μ, जीरो से लेकर कॉस इनवर्स 1/μ, ये वो डेविएशन है जो 2 बार पॉसिबल है, एक रिफ्रैक्शन में और दूसरा रिफ्लेक्शन में। सही पॉसिबल है, एक रिफ्लेक्शन में और दूसरा टीआईआर में। देखो तो अगर मुझे ये डेविएशन चाहिए इतना, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और कॉस इनवर्स 1/μ से छोटी है, तो क्या ये मुझे 2 बार मिल सकता है, 2 तरह से मिल सकता है, एक बार रिफ्लेक्शन में और दूसरा रिफ्लेक्शन में, मिल सकता है कि नहीं। यस सर। अगर मुझे कॉस इनवर्स 1/μ से ज्यादा, अगर मुझे कॉस इनवर्स 1/μ से ज्यादा और 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 1/μ से कम डेविएशन चाहिए, अगर मुझे कॉस इनवर्स 1/μ से ज्यादा और 2 टाइम्स ऑफ कॉस 1/μ से कम डेविएशन चाहिए, ये रिफ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कब पॉसिबल है, टीआईआर में। सही है। Yes, sir. और अगर मुझे 2 कॉस इनवर्स 1/μ से ज्यादा डेविएशन चाहिए, अगर मुझे 2 कॉस इनवर्स 1/μ से ज्यादा डेविएशन चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। सही है। Yes. ये इम्पॉसिबल है, आपको ये डेविएशन नहीं मिल सकता है, न रिफ्रैक्शन में मिलेगा न इसमें मिलेगा, आपको ये डेविएशन सिर्फ टीआईआर में मिलेगा, और आपको ये डेविएशन 2 बार मिलेगा, एक बार रिफ्रैक्शन में मिलेगा और एक बार टीआईआर में मिलेगा। आप कोई भी चीज कर लो, आपको मैक्सिमम डेविएशन कितना मिल सकता है, आपको मैक्सिमम डेविएशन कितना मिल सकता है इस पूरे प्रोसेस, 2 कॉस इनवर्स 1/μ, 2 कॉस इनवर्स 1/μ। अब समझो यहाँ जो हमने म्यू लिया, अगर कभी ऐसा हो कि एक मीडियम वाटर ना हो, मतलब एक मीडियम एयर ना हो, तो जहां भी तुमने म्यू लिखा है, जहां भी तुमने म्यू लिखा है वहां तुम लिख सकते हो म्यू मोर। एक मिनट रुक जाओ, इसकी क्लैरिटी नहीं ज्यादा। अगर कभी ठीक है, ठीक,
ठीक, ठीक है, ठीक। हेलो, हाँ, तो देखो, तो यहाँ पर क्या है ना, तो इसको समझना। हाँ, क्या बता रहा था कि मैक्सिमम तुमको मिल सकता है 2 cos। तो अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा हो और तुम्हारे पास कभी ऐसा कर दे कि कह दे कि भाई एक डेंसर मीडियम से रेयरर जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ जो म्यू लिखे हो उसकी जगह तुम लिख सकते हो म्यू मोर बाय म्यू लेस, और 1 बाय म्यू की जगह क्या डाल सकते, म्यू लेस बाय म्यू मोर। अब ये बताओ मुझे, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है डेविएशन का ग्राफ? नहीं है। इस ग्राफ में एक जंप है, कहां पे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पर ग्राफ, तुमको इस ग्राफ को बनाने के लिए क्रिटिकल एंगल पे पेन को उठाना। तुमको एक ग्राफ तुम यहां से यहां बना सकते हो, जब दोबारा ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, और जहां डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये तुम्हारी हो गई बात एंगल ऑफ डेविएशन को लेकर, ठीक है। अब मुझे एक न्यूमेरिकल मैथ में ले रहा हूं, मैथ में एक मान लेते हैं की क्वेश्चन है, चलो हैं पहले सी का क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन भी ले लेंगे। विजिबल है? यस। हेलो, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर। जब लाइट ग्लास, तो बोलिए। 90 डिग्री। 90 डिग्री। एनी डाउट एनीबॉडी? जब लाइट एयर जा रहा है तो वैल्यू क्या हो सकती है? ये बोल रहा है सही है। हाँ सर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब लाइट ग्लास से एयर जा रही हो तो 90 डिग्री होगी, सही है। हाँ सर। हाँ सर। और जब एयर टू ग्लास, थीटा सी। मैक्सिमम एंगल ऑफ थीटा सी। जब एयर से जब, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जब रेयरर से डेंसर जा रही हो तो मैक्स रीड। और आपकी वॉइस ब्लैक हो रही है। ये क्या करूं मैं, क्या करूं? लाइन भी नहीं आया है, और अब जो है मेरा मोबाइल भी कुछ देर में भी जो हमको हॉट, चलो इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ।
तो ये बताओ 29 पे आओ, आ गया लाइट, नाम लिया और लाइट। एक मिनट, हाँ बताओ क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. The light incident from air to glass, मतलब denser to rarer, sketch the variation of angular deviation with angle of incidence, ठीक, for I 0 to 90। 29 की बात करूं तो क्या इस तरह से बनेगा? क्या 29 इस तरह से बनेगा? यहां से यहां और यहां से यहां, क्या 29 में जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ पूछा है, क्या 29 में जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या मैं इसको लिख दूं? देखो कहां से कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर 1.5 से 1 जा रहा है ना, तो क्या मैं इसको लिख दूं cos इनवर्स 1 by 1.5, क्या इसको लिख दूं 2 cos इनवर्स 1 by 1.5, क्या मैं इसको लिख दूं साइन इनवर्स 1 by 1.5? समझ रहे हो? यस सर। समझो मैं क्या बोल रहा हूं इसमें। एक काम करते हैं, रुक जाओ। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये है कि आपके पास इस तरह से है, क्या है, आपके पास जो है एक ये एयर है, ये ग्लास है, एक लाइट ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, उसके बाद TIR करेगा। आपसे यही पूछा गया, जो भी अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था वही बनाना है। आप जानते हैं कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, और यहाँ ये इस तरह से जाता है। आपको सारे कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, that one graph would be from here to here with dot here, one graph would be from here to here। ये हमने कहा था थीटा सी होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये होता है cos इनवर्स 1 by म्यू, ये होता है 2 cos इनवर्स 1 by म्यू, और तो सब वही है, यही होगा, सिर्फ म्यू के लिए क्या डालना है 1.5 डाल देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ चला the light is incident, see the question, the light is incident from glass to water, find the range of angle of deviation for which there is 2 angle of incidence। देखो लाइट जो है वो
इंसिडेंस हो रहा है कहां से कहां, ग्लास टू वाटर, लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर। क्या हो रहा है, ये ग्लास है, ये वाटर है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है यहां से यहां, आप जानते हैं यहां पर 1/μ का मतलब है म्यू लेस बाय म्यू मोर, that is equal to 4/3 by 1.5 means 3/2, and that is equal to 8/9. Agreed? तो यहां जब आपका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, देखिए और यहां अगर हम वही ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से बनेगा, किस टाइप से, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ये ग्राफ यहां से यहां जाएगा, ये ग्राफ यहां से यहां जाएगा, ये होगा थीटा सी 90 डिग्री, कॉस इनवर्स 8/9, टू cos inverse 8/9, and this is sin inverse 8/9. आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, find the range of angle of deviation, find the range of angle of deviation, this, find the range of this angle of deviation for which there are two angle of incidence possible, one is here and one is here. तो आंसर होगा 0, delta is lying between 0 and cos inverse 8/9. This is the range of angle of deviation for which there are two angle of incidence possible. सही है? Yes, sir. क्वेश्चन 31 देखो, light falls from glass to, find the angle of incidence for deviation is 90 degree, falls from here, अच्छा एक काम करते हैं, वैसे तुमसे क्रिएट करके पूछ रहा हूँ, तुम बताओगे मुझे, सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। मैं 1 मिनट के लिए वाईफाई से ये कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। वाईफाई से कनेक्ट बस करने का टाइम। ओके, सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। अब सही आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब 5G है, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, तो हम यहाँ इसको पेस्ट करने वाले थे ना,
फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगुलर डेविएशन इज 90 डिग्री। तो पहले हमको ये देखना है कि क्या ये डेविएशन 90 डिग्री पॉसिबल भी है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या सिर्फ टीआईआर में पॉसिबल है, क्या चीज, क्या सिर्फ टीआईआर में पॉसिबल है या दोनों में पॉसिबल है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखें, हाँ सर। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक तो डेविएशन होता है 0, दूसरा डेविएशन होता है कॉस इनवर्स 1/μ मीन्स 2/3, तीसरा होता है 2 कॉस इनवर्स 2/3। कॉस इनवर्स 2/3 एंड 2 कॉस जो है इनवर्स ऑफ 2/3। पहले हमको ये देखना है कि 90 डिग्री इनमें से कहां लाई कर रहा है। तो ये बताओ, कॉस इनवर्स 2/3 और 90 डिग्री में कौन ग्रेटर होगा, 90? सही है Yes, sir. भाई, कॉस इनवर्स 2/3 कुछ भी होगा तो 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये 2 कॉस इनवर्स 2/3 ये 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, 2 कॉस इनवर्स 2/3 ये कैसे पता करोगे? सर छोटा होगा शायद। 90 से छोटा होगा शायद, तो समझ रहे हैं, वो तो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, बट क्यों? सर वो 2/, मतलब cos की वैल्यू जब 0 पॉइंट, cos इनवर्स की वैल्यू जब भी चलो 0 एक काम से बड़ी करते होती हैं, है तो छोटी वैल्यूज एक आती काम है। कर एक काम करते हैं, cos इनवर्स 2/3 मींस cos इनवर्स 0.67, सही है अप्रोक्सीमेटली। हाँ सर। अच्छा, cos इनवर्स 1/√2 मींस cos इनवर्स 0.707, √2/2 अंडर √2/2 1.414/2 1/√2 होता है 1.√2/2 1.414/2 0.707, सही है। हाँ सर। अब ये बताओ 0.67 इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा एंगल छोटा होगा, जिसका वैल्यू बड़ा है? हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, बट ये तो 45 डिग्री था, ये पता है तुमको? हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि cos इनवर्स 2/3 इज ग्रेटर देन 45 डिग्री? हाँ सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 cos इनवर्स 2/3 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री? तो 90 कहीं यहां पर होगा ना? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो ये नहीं मिलेगा, बट यहां पर ये मिलेगा। अब तो तुम समझ गए, बड़ा सिंपल है कि तुमको लिख देना 180 डिग्री माइनस 2i इसके इक्वल, तो इसकी इक्वेशन थी 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i इक्वल टू 90 डिग्री। तो i कितना आ जाएगा, 45 डिग्री ना? यस सर। और सिर्फ एक वैल्यू आएगा 45, उसके अलावा नहीं आएगा। दूसरा दूसरा इसके लिए तुमको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मिलेगा, 90 डिग्री के लिए तुमको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझना इसको। क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, ये एक मीडियम है और ये एक दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 5/3 और इसका इंडेक्स दिया 4/3। लाइट यहां से यहां जा रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम जा रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मैं जानना चाहता हूं पहला, इफ डेल्टा इज इक्वल टू, हम एंगल ऑफ डेविएशन चाहते हैं, हम एंगल ऑफ डेविएशन चाहते हैं, हम एंगल ऑफ डेविएशन चाहते हैं। एक मिनट, हाँ, हम एंगल ऑफ डेविएशन चाहते हैं, सपोज 30 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? जीरो। व्हाट इज कॉस इनवर्स म्यू लेस बाय म्यू मोर 4/5 कितना होता है बताओ? 37 डिग्री, सही है। एंड कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी, हाँ 4/5, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 कितना होता है? 74 डिग्री ना। तो क्या 30 डिग्री पॉसिबल है? क्या डेविएशन का वैल्यू 30 डिग्री पॉसिबल है? हाँ सर। यस पॉसिबल। कब कब पॉसिबल है? दो एंगल फॉर 2i, फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन कौन सा? पहला PIR, पहला रिफ्रैक्शन में पॉसिबल है ना? हाँ सर। और दूसरा TIR में भी पॉसिबल है। दूसरा, क्या एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री पॉसिबल है या 45 डिग्री पॉसिबल है? ओनली फॉर TIR। एग्रीड? यस सर। और उस केस में I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री माइनस 2i इक्वल टू 60। या इसको एक काम करो, इसको 53 ले लो, 53 डिग्री पॉसिबल है क्योंकि 37 और इसके बीच में है, ओनली फॉर TIR। और इस केस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो I कितना हो जाएगा बताओ? 90 में से 90 डिग्री माइनस 26.5 डिग्री, and that is equal to 62.5 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 62.5 डिग्री दोगे तो ये मिलेगा ना? तीसरा, इफ डेल्टा, हम चाहते हैं डेविएशन ऑफ 90 डिग्री, तो मिलेगा? नो सर। इम्पॉसिबल, कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा। तो ये होता है, ठीक है, तो ये होता है इसका। तो ये कर ही लिया हम लोगों ने, ये कर ही लिया।
एससी और मो की बुक कहाँ चला गया इसे? तो हमने ये सारा कर लिया। इसके बाद के क्वेश्चन तो प्रिज्म के हैं, इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो प्रिज्म के हैं। ये हम लोगों ने कर लिया है 32, देख लो। द लाइट सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमने सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके 34 से तो प्रिज्म है, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी कोई डाउट था? यहां तक किसी कोई डाउट था? अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, समझो, टीआईआर से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है समझो, हमको एक सर्कुलर ग्लास ट्यूब, a circular glass rod is bent in U shape as shown। तो क्या है भाई, इस तरह से है। आपने ग्लास ट्यूब को लिया था, उसको इस तरह से बेंड कर दिया। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है जिसको कि आपने इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक है। यू शेप, diameter of tube is d। इसकी डायमीटर कितनी है? d है। एंड इनर circular radius of the bend is r। मतलब ये जो आपने बेंड किया है ना, ये जो रेडियस है ये r है, ठीक है। इनर रेडियस r हो गया, आउटर क्या हो जाएगा? r प्लस d हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन है, a parallel beam of light enters one end as shown। यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है। यहां से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर कर रहा है। फाइंड कंडीशन under which all light suffers TIR and emerges from other end। ये पूरी लाइट है, ये सारी लाइट क्या करे? TIR करे और दूसरे एंड से TIR करके निकल जाए। मतलब ये जो लाइट यहाँ पे गिरे, ये लाइट यहाँ पर सारी लाइट TIR कर जाए। यहां से कोई भी लाइट जो यहां से फॉल कर रहा है वो बाहर ना निकले, वो सब का सब TIR कर जाए। इसका कंडीशन क्या होगा? ठीक, तो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, कि मान लेते हैं ये कोई लाइट है और हम यहाँ पे, ये लाइट यहाँ पे जब गिरा, ये लाइट क्या चाह रहा था? ग्लास से एयर जाना चाह रहा था। जब ये लाइट यहाँ पर गिरा तो ये लाइट ग्लास से एयर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल कर रहा है।
और हम इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन कर दें तो हम कह सकते हैं दिस इज द एंगल ऑफ दिस द नॉर्मल। बताओ, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा ना, ये होगा नॉर्मल। तो क्या कंडीशन है कि ये TIR करे? क्या ये कंडीशन है कि ये जो एंगल I बन रहा है दिस I शुड बी ग्रेटर देन फॉर TIR एट ए पर ये TIR करे, ए पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे, क्या इसके लिए कंडीशन है दैट I शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल? क्या अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जो नॉर्मल के साथ देखो लाइट ट्रेवल कर रहा है ग्लास से लेकर कहाँ, एयर के तरफ, डेंसर टू रेयर, और यहाँ नॉर्मल के साथ ये कितना बना रहा है I, अगर ये I हो जाए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो ये TIR करेगा। सही है? यस सर। लेकिन ये जिस I पर गिर रहा है ये उससे कम I बना रहा है। देखो, और हम इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को सेंटर से, और हम इस पॉइंट को B को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एंगल थोड़ा कम बन रहा है। सबसे कम एंगल कौन बनाएगा? ये वाला लाइट, जो सबसे राइट वाला लाइट है वो सबसे छोटा एंगल बनाएगा। यस सर। हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक लाइन, और वो लाइन क्या है समझो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक लाइन और वो लाइन ये है, द राइट मोस्ट रे forms least angle of incidence. The rightmost ray forms the least angle of incidence if that angle is greater than critical angle. If that angle is greater than theta c, every angle is greater than theta c. सही है? जो सबसे कम है इस पूरे लाइट में रे 1, देखो रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4, रे नंबर 5, इसमें जो सबसे कम एंगल बना रहा है और वो भी क्रिटिकल से ग्रेटर है तो बाकी तो होगा ही होगा। जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, वो अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो उससे लार्जर तो ज्यादा होगा ही होगा। एग्रीड? यस सर। तो कंडीशन ऑफ ऑल लाइट टू एमर्ज क्या है समझ लो। कंडीशन ऑफ ऑल लाइट टू एमर्ज क्या है हम बता रहे हैं। अब हम क्लास ऑफ करेंगे। देखो, कंडीशन ऑफ ऑल लाइट टू एमर्ज ये है, कंडीशन ऑफ ऑल लाइट टू एमर्ज ये है कि इनमें से जो सबसे कम एंगल ये लाइट बना रहा था, ये लाइट सबसे कम एंगल बना रहा है, देखो उससे ज्यादा ये बनाएगा। क्यों बनाएगा? अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ये सेंटर से पास करता है, यहां से अगर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो ये कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। देखो ये एंगल इतना बना रहा था, ये उससे कम बना रहा है, सबसे कम ये बना रहा है। तो कंडीशन अगर हम चाहते हैं कि सभी लाइट का TIR हो तो इसका TIR हो गया। अगर ये एंगल I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो सब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। कंडीशन है I is greater than theta c. If this I is greater than theta c, it is guaranteed that every other angle is greater than theta c. अब इस I को यहां से क्या लिख दें? sin I should be greater than sin theta c. अगर ये I greater than theta c है
इसका मतलब ये आई साइन ऑफ दिस आई इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी होता है 1/μ, साइन थीटा सी होता है 1/μ, और साइन आई कितना होगा सो बताओ। इस ट्रायंगल से देखो साइन आई कितना होगा। दिस रेडियस इज गोइंग टू बी आर, इनर रेडियस, दिस रेडियस इज आर एंड दिस डायमीटर इज डी, तो ये हो जाएगा r/r+d होगा। यस सर। यहां से तुम्हारा आ जाएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन r+d/r। एग्रीड? यस सर। अब टॉपिक नंबर 3 समझ लो। टॉपिक 3 जो मैंने लिस्ट तुमको